अगर मैं आपसे कहूँ कि तुमने कितना पानी पिया, तो आप मुझे इस पानी की मिकदार बताएंगे। आप बताएंगे कि मैंने इतना पानी पिया, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं मात्रा। अगर मैं आपसे कहूँ कि तुमने कितने बच्चों को कितने गिलास पानी पिया, तो आप बताएंगे मैंने 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। यही होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर हाउ मच और हाउ मेनी। जब हम सवाल करते हैं कि कितना, यानी कि हम किसी चीज़ की मात्रा पूछते हैं, उसका तौल में वो मात्रा कितनी है, तो हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मच, MUCH, हाउ मच। लेकिन जब हम उसकी संख्या पूछते हैं कि ये कितनी है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको कहते हैं हाउ मेनी। तो जिसे गिना जा सकता है वहाँ पर, जहाँ गिनती में बात होती है वहाँ हाउ मैनी का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पर तौल की बात होती है, गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल, वहाँ पर हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हाउ मच और हाउ मैनी। अब इस टेंस में हम देखेंगे कि हाउ मच, हाउ मैनी का यूज किया कैसे जाता है। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट डबल इंटरोगेटिव। इसके माध्यम से हम हाउ मच और हाउ मैनी का यूज करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है डबल इंटरोगेटिव में, कि सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं हमारी इंटरोगेटिव वर्ड, यानी कि हाउ मच और हाउ मैनी हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले रखेंगे, फिर हम लगाते हैं डिड, फिर हम लगाते हैं हमारा सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम लगाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक सेंटेंस से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि तुमने आज कितना काम किया, तुमने आज कितना काम किया, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने आज कितना काम किया। यहाँ पर हम मात्रा पूछ रहे हैं, कितना काम किया। ठीक है ना। यहाँ पर हम गिनतियाँ नहीं पूछ रहे। तो यहाँ पर हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से मात्रा पूछी जा रही है, कितना काम किया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं हमारा हाउ मच। तो हाउ मच, हाउ, हमारा जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो है हाउ मच। तो हम सबसे पहले इसको रखते हैं, हाउ मच डिड। हाउ मच डिड, फिर आता हमारा सब्जेक्ट तुमने, यानी कि यू। हाउ मच डिड यू, हाउ मच डिड यू, हाउ मच डिड यू। फिर आती हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, किया, कितना काम किया। ठीक है ना। तो करना को कहते हैं डू। तो हाउ मच डिड यू डू। ठीक है ना। हाउ मच डिड यू डू, हाउ मच डिड यू डू। फिर आता हमारा ऑब्जेक्ट काम, वर्क। तो हाउ मच डिड यू डू द वर्क, हाउ मच डिड यू डू द वर्क, हाउ मच डिड यू डू द वर्क। तो ये होता है हमारा हाउ मच, कि हम हाउ मच का इस्तेमाल करके किस तरह से सवाल बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, हाउ मच का ही सेंटेंस होगा हमारा, कि तुमने मुझे कितना पेट्रोल दिया, तुमने मुझे कितना पेट्रोल दिया। यहाँ पर हम पेट्रोल की मात्रा पूछ रहे हैं कि तुमने मुझे कितना पेट्रोल दिया, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तुमने मुझे कितना पेट्रोल दिया। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पर हमने पेट्रोल डलवाया और मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे कितना पेट्रोल दिया। ठीक है। तो इसको भी हम सेम मेथड से ही इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा हाउ मच। यहाँ पर हम पेट्रोल को गिन तो नहीं सकते, यहाँ पेट्रोल को तौला जाता है। तो हमारा जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो है हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच डिड, हाउ मच डिड। ठीक है ना। हाउ मच डिड। ठीक है ना। फिर आता हमारा सब्जेक्ट यू, हाउ मच डिड यू, हाउ मच डिड यू। ठीक है ना। हाउ मच डिड यू। फिर आती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गिव, गिव, हाउ मच डिड यू गिव, देना, हाउ मच डिड यू गिव मी, यानी मुझे। फिर आता हमारा पेट्रोल, हाउ मच डिड यू गिव मी पेट्रोल, हाउ मच डिड यू गिव मी पेट्रोल, हाउ मच डिड यू गिव मी पेट्रोल। ठीक है। एक और चीज़ है दोस्तों कि इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि तुमने मुझे कितना पेट्रोल दिया। ठीक है। तो कितना पेट्रोल, कितने के साथ पेट्रोल भी आ रहा है, कितना के साथ पेट्रोल भी आता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो है कितना, हाउ मच, लेकिन उसके साथ पेट्रोल भी आता है, तो हम हाउ मच के साथ पेट्रोल को भी आगे ले आते हैं। ठीक है ना। कैसे, हाउ मच पेट्रोल,
हाउ मच पेट्रोल। इस बार हमने क्या किया कि हमने पेट्रोल को हाउ मच के साथ ही इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। हाउ मच पेट्रोल सेम है हमारा, हाउ मच पेट्रोल डिड यू गिव मी। हाउ मच पेट्रोल डिड यू गिव मी, तुमने मुझे कितना पेट्रोल दिया। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि हम सिर्फ हाउ मच का इस्तेमाल करें या फिर हम उसके साथ साथ जो उसका जो इंटरोगेटिव वर्ड आता है, जो उसकी नाउन है, वो भी हम साथ में ले सकते हैं। हाउ मच डिड यू गिव मी पेट्रोल या फिर हाउ मच पेट्रोल डिड यू गिव मी, ये दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हाउ मैनी की, कि हाउ मैनी का इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू इम्प्लीमेंट हाउ मैनी इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। तो हाउ मैनी संख्या के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने आज कितने बच्चों को पढ़ाया, तुमने आज कितने बच्चों को पढ़ाया, तुमने आज कितने बच्चों को पढ़ाया। तो यहाँ पर हम संख्या की बात करें, बच्चों को गिना जा सकता है, लिहाजा यहाँ पर हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेम मेथड है, इंटरोगेटिव वर्ड हाउ मैनी, डिड यू, हाउ मैनी डिड सब्जेक्ट तुमने यू, हाउ मैनी डिड यू टीच द चिल्ड्रन, हाउ मैनी डिड यू टीच द चिल्ड्रन, हाउ मैनी डिड यू टीच द चिल्ड्रन, तुमने कितने बच्चों को पढ़ाया है, तुमने पढ़ाया कितने बच्चों को, ठीक है ना। हाउ मैनी डिड यू टीच द चिल्ड्रन, हाउ मैनी डिड यू टीच द चिल्ड्रन। दूसरा तरीका हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन, हमने जो चिल्ड्रन है अब उसको बाद में ना लगा के उसको हमने हाउ मैनी के साथ ही फिट कर दिया, ठीक है ना। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड यू टीच, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड यू टीच, तुमने आज कितने बच्चों को पढ़ाया, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड यू टीच टुडे, ठीक है ना। एक सेंटेंस और ले हाउ मैनी का, कि उसने कितनी किताबें पढ़ी, उसने कितनी किताबें पढ़ ली, उसने कितनी किताबें पढ़ ली। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उसने को अगर आप इसको आप स्त्री माने तो आप शी का इस्तेमाल करें, और अगर आप इसको पुरुष माने तो आप उसको ही का इस्तेमाल करें, ही और शी, ठीक है ना। तो उसने कितनी किताबें पढ़ी, तो कितनी किताबें, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, ठीक है ना। हाउ मैनी बुक्स डिड यू, हाउ मैनी बुक्स डिड यू, हाउ मैनी बुक्स डिड यू, सॉरी, हाउ मैनी बुक्स डिड ही यानी लड़का, अगर लड़की है तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर शी के रूप में भी कर सकते हैं। तो हाउ मैनी बुक्स डिड ही रीड, हाउ मैनी बुक्स इंटरोगेटिव वर्ड, डिड सब्जेक्ट ही, and then क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रीड, READ, हाउ मैनी बुक्स डिड ही रीड, हाउ मैनी बुक्स डिड ही रीड। दोस्तों अगर इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिमेंबर कि ग्रामर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि अंग्रेज़ी फ्लुएंट बोलने के लिए ग्रामर भी इम्पॉर्टेंट होती है, लिहाजा आप इसको इग्नोर ना करें, ग्रामर भी आप बेहतर तरीके से सीखें। आज हमने ये सीखा कि यानी एक स्ट्रक्चर के माध्यम से किसी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेज़ी में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसने कितनी किताबें पढ़ी, हाउ मेनी बुक्स डिड ही रीड, ठीक है ना। उसने कितना खाना खाया, हाउ मच फूड डिड ही ईट। तुमने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक, ठीक है ना। अध्यापक ने कितने बच्चों को सिखाया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड डिड टीचर टीच, ठीक है ना। तुमने कितनी किताबें खरीदी, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, ठीक है ना। और पिताजी ने मुझे कितने 100 के नोट दिए, पिताजी ने मुझे कितने 100 के नोट दिए, तो हाउ मैनी 100 रुपीज़ नोट, हाउ मैनी 100 रुपीज़ नोट, ये पूरा इंटरोगेटिव बनेगा इस तरीके।
तो हाउ मेनी 100 रुपीज़ नोट, कितने 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपए के नोट, हाउ मेनी 100 रुपीज़ नोट डिड फादर गिव मी, हाउ मेनी 100 रुपीज़ नोट डिड फादर गिव मी, कि पिताजी ने मुझे कितने 100 के नोट दिए थे। तो इस तरीके से अगर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो आप कभी भी पास्ट इंडेफिनिट के डबल इंटरोगेटिव को हाउ मच और हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।